हेलो दोस्तों। भारतीय अर्थव्यवस्था का पार्ट नंबर 5 आपके लिए लेके आया हूँ। और इसी वीडियो के बाद से आपका भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो खत्म हो जाएगा। इन्हीं 5 वीडियो में आपको पूरी अर्थव्यवस्था मैंने बता दिया है। आप 2 घंटे से भी कम 2 घंटे से भी कम टाइम की ये वीडियोज रहेंगी। आप चाहें तो एक दिन में देख सकते हैं सारी वीडियोज को और इजीली इसको रिवाइज कर सकते हैं। तो आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाइए वीडियो री एग्जाम के लिए, वीडियो के नए एग्जाम के लिए या स्टेट का कोई भी एग्जाम हो। आपको इन्हीं 5 वीडियो में से 4 से 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। इकोनॉमी आपकी आज यहीं पे खत्म हो जाएगी। इसके बाद थोड़ा सा वो बजट और इकोनॉमिक सर्वे बचता है, तो उसके बारे में जो बात करेंगे वो एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, तो वो आपको क्लियर हो जाएगा उससे। तो अभी इनके बारे में बात करते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं योजना आयोग की। तो अभी योजना आयोग जो था, इसका काम यही था कि जो पंचवर्षीय योजना है इसकी सारी गतिविधियों का अध्ययन करना, सारी गतिविधियों की एक टाइमलाइन तैयार करना, कौन सा काम कब होगा और हर एक का टारगेट फिक्स करना। तो ये योजना आयोग जो है वो डिसाइड करता था। बट अभी योजना आयोग खत्म कर दिया गया है, लेकिन हमें इसके बारे में जानना जरूरी है। योजना आयोग का जो गठन हुआ था 15 मार्च 1950 हुआ था, केसी नियोगी समिति के अनुशंसा के आधार पे। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये एग्जाम में पूछता है। योजना आयोग का गठन जो है 15 मार्च 1950 को केसी नियोगी समिति के अनुशंसा के आधार पर किया गया था। इसके अध्यक्ष जो थे वो प्रधानमंत्री होते हैं। सबसे पहले जो अध्यक्ष थे इसके जवाहरलाल नेहरू जी, और सबसे लास्ट जो थे वो मोदी जी थे, नरेंद्र मोदी जी। तो उनके नरेंद्र मोदी जी के टाइम पे ये फिर खत्म कर दिया गया। इसके जगह पे फिर नीति आयोग को लाया गया। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं योजना आयोग के अध्यक्ष की। तो सबसे पहले अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी, सबसे लास्ट मोदी जी। और उपाध्यक्ष की बात करें तो सबसे पहले जो उपाध्यक्ष थे इसके गुलजारी लाल नंदा जी, और सबसे लास्ट उपाध्यक्ष रहे इसके मोंटेक्सी अहलूवालिया जी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी जब ये खत्म हुआ, पीएम मोदी लाल किले पे जो है भाषण देते वक्त 15 अगस्त का टाइम था। 15 अगस्त 2014 को जब इनकी सरकार बनी थी, तो 15 अगस्त 2014 को लाल किले से ही इन्होंने संबोधन किया था कि हम लोग योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग जो है बनेगी, जो कि एक पूरा सलाहकार की तरह काम करेगी, सलाहकार निकाय की तरह, कि किस तरह से और ज्यादा विकास हो सकता है। योजना आयोग से इनको ऐसा लगा कि योजना आयोग से वो चीजें नहीं हो पा रही हैं, एक नीति आयोग बनेगा जो कि सरकार के सलाहकार निकाय की तरह काम करेगा, और उससे जो है ये सारी योजनाओं से पूरे देश को लाभान्वित करेंगे। तो इन्होंने नीति आयोग की घोषणा यहीं पे कर दी थी 15 अगस्त 2014 को। बट जो आपका नीति आयोग बना 1 जनवरी 2015 को स्थापित किया गया नीति आयोग। ठीक है, इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा क्योंकि पूछता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, हिंदी में इसका नाम आप जान लीजिए, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। इसको राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान कहते हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये कई बार एग्जाम में पूछता है, ये कौन सा निकाय है, संवैधानिक निकाय है, गैर संवैधानिक निकाय है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये गैर संवैधानिक निकाय है, इसका संविधान में कहीं भी वर्णन नहीं है। ये गैर संवैधानिक निकाय है, इसको सरकार के द्वारा बनाया गया है। इसको सरकार के थिंक टैंक के रूप में जाना जाता है, एक सलाहकार निकाय की तरह। ठीक है, सरकार का थिंक टैंक भी इसको बोला जाता है। दूसरी, इसकी संरचना में जो लोग हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। इनमें से भी क्वेश्चन पूछता है, खास करके ये उपाध्यक्ष और सीईओ के बारे में पूछता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अध्यक्ष आपको पता है किसके प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी। उपाध्यक्ष इसके सबसे पहले जो उपाध्यक्ष थे वो थे अरविंद पंघड़िया जी, और वर्तमान में जो है वो है सुमन बेरी जी। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, वर्तमान में सुमन बेरी जी हैं इसके उपाध्यक्ष, अभी रिसेंटली चेंज हुए हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा सीईओ की बात करें तो सबसे पहले सीईओ जो थे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बोलते हैं। ठीक है, मुख्य अधिशासी अधिकारी। तो सिंधु श्री खुल्लर जी थे सबसे पहले इसके सीईओ। वर्तमान में इसके सीईओ भी चेंज हुए हैं, जो है बीवीआर सुब्रमण्यम जी। तो ये भी ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, उसके बाद इसमें पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, जैसे बीके सारस्वत जी हैं, रमेश चंद्र जी हैं, बीके पाल जी हैं। 3 लोग इसमें पूर्णकालिक सदस्य हैं। पदेन सदस्य 4 लोगों को नियुक्त किया गया था, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, अमित शाह गृह मंत्री, निर्मला सीतारमन वित्त मंत्री, और नरेंद्र तोमर कृषि मंत्री। तो ये 4 लोग इसके पदेन सदस्य हैं। विशेष आमंत्रित सदस्य जो है वो नितिन गडकरी जी, थावर चंद गहलोत जी, राव इंद्रजीत जी और पीयूष गोयल जी हैं। ये 4 लोग विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। ठीक है, दूसरी एक बात करें, इसमें को ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं देना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है आपका नीति आयोग है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और जो मैंने बताया खास करके उपाध्यक्ष अध्यक्ष। ठीक है,
और गैर संवैधानिक निकाय हो गया का भी स्थापना हुई थी, फुल फॉर्म, ठीक है। एनडीसी की बात करें तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है, इसका स्थापना जो थी वो 6 अगस्त 1952 को हुई थी। इसके अध्यक्ष भी पीएम जी हैं। इसकी जो संरचना है, इसमें सदस्य जो हैं अध्यक्ष पीएम जी हैं, बाकी नीति आयोग के सारे सदस्य होते हैं इसमें, स्टेट और यूनियन टेरिटरी के सीएम होते हैं इसमें, और सारे कैबिनेट मंत्री होते हैं, तो इतने इसके सदस्य होते हैं। एनडीसी का जो काम होता था वो इन योजनाओं को जो है सफल बनाना होता था, इन योजनाओं पर नजर रखना होता था, और जो योजना आयोग की तरफ से योजनाएं आती थी उनका आकलन करके उनको गो अहेड देना होता था, ठीक है, मंजूरी देनी होती थी। ये नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का काम था। अब बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है इसमें नीति आयोग, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अब बात करते हैं पंचवर्षीय योजना की। तो पंचवर्षीय योजना जो है ये टोटल 12 हैं, जिनमें आपके जो है 12 के बाद जो है आई थिंक 2017 के बाद फिर ये खत्म कर दी गई। इसके बाद फिर 15 ईयर का प्लान लेके आए हैं मोदी जी, उसके बारे में बात करेंगे। तो अभी जो बात करते हैं इन 12 में से क्वेश्चन आता है, 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे इसी वीडियो से। इसके पिछले जो वीडियो बनाई थी मैंने पार्ट 4, उसमें से आपको 2 नंबर तक के क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो अगर आप सिर्फ यही 2 वीडियो भी देखते हैं तो आपको 4 नंबर कहीं गए नहीं है। आपको वीडियो एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन पूछेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको मिस मत कीजिएगा। तो आइए, फर्स्ट ईयर पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान, ठीक है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, इसको मैंने शॉर्टकट में FYP लिखा हुआ है, 5 ईयर प्लान। तो पहली पंचवर्षीय योजना जो है वो 1951 से 1956 के बीच में रही है, ठीक है। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से शुरू हुई थी पंचवर्षीय योजना, क्योंकि योजना आयोग आपका 1950 में बना था, ठीक है। इसके बाद फिर पंचवर्षीय योजना आपकी शुरू हुई 1951 से। तो 1900 आपको बस एक कोरिलेशन करके याद करना है, 1950 में योजना आयोग बना तो इसने फिर 5 ईयर प्लान देना शुरू किया, 1951 से 5 ईयर प्लान स्टार्ट हो गया। तो 5-5 साल के प्लान होते थे। 2 बार जो है आपका अवकाश हुआ था इसमें, तो वो भी बताऊंगा इसमें क्यों हुआ था, कौन सी योजना सबसे सफल रही, कौन सी योजना सबसे विफल रही, ये भी बताऊंगा। तो अब देखते हैं फर्स्ट ईयर 5 ईयर प्लान। ये जो पहली पंचवर्षीय योजना है ये हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित है। ये सीधे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में इससे, ये कौन से मॉडल पे आधारित है। तो 3-4 ही आपको मॉडल देखने को मिलेंगे, बट ये आप याद रखिएगा। उद्देश्य इसका क्या था, कृषि एवं सिंचाई परियोजना। तो जो सबसे पहला पंचवर्षीय योजना था वो कृषि और सिंचाई परियोजना पर डिपेंडेंट था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये पूछता है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। बाकी इसमें सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे, आपको ये ध्यान रखना है। जो ये पूछ लेता है कि भाखड़ा नागल बांध परियोजना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बनाया गया था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका लक्ष्य जो था इसमें 2.1% था, प्राप्ति जो हुई थी 3.6% थी, मतलब 2.1% था लक्ष्य रखा गया था इस पंचवर्षीय योजना में, और जो प्राप्ति हुई थी 3.6% की हुई थी। तो ये योजना सफल थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत भाखड़ा नागल बांध, दामोदर घाटी परियोजना, हीराकुंड परियोजना बनाई गई थी, ठीक है, इस 1951 से 56 के टर्म में। और जवाहरलाल नेहरू जी ने इस प्रथम पंचवर्षीय योजना को आधुनिक भारत का मंदिर भी बोला था, किसको, इन तीनों परियोजनाओं को, ठीक है। इसी प्रथम परियोजना में 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया था, जो कि यूएसए का, अमेरिका के सहयोग से चलाया गया था। ये सीधे क्वेश्चन बना हुआ है, आप देखेंगे रिसेंटली आई थिंक लेखपाल में भी आया था, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है, ये पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम पहली पंचवर्षीय योजना में 2 अक्टूबर 1952 को चलाया गया था अमेरिका के सहयोग से। अब बात करते हैं सेकंड 5 ईयर प्लान की। 1956 से लेके 1961 5 साल ये चला। ये जो मॉडल आधारित था पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित था। तो आपको ध्यान रखना है कि पहली जो पंचवर्षीय योजना है कृषि और सिंचाई की बात करेगा, दूसरा वाला उद्योग और खनिज की बात करेगा, तीसरा फिर कृषि और उद्योग दोनों की बात करेगा। तो ये ट्रिक है, इसको याद रखिएगा। तो सेकंड 5 ईयर प्लान का जो मॉडल वो पीसी महालनोबिस ने दिया था मॉडल, उस पर आधारित है। इसमें उद्योगों और खनिजों की बात हुई है। इसमें जो लक्ष्य रखा गया था 4.9% का, और प्राप्ति जो हुई थी वो 4.2% की हुई थी, ठीक है। प्रमुख कार्य जो है इसमें लौह इस्पात कारखाने बने थे। इसमें कृषि सिंचाई मतलब कि परियोजना बने थे, बांध बने थे, आपको ये ट्रिक से याद रखना है। सिंचाई परियोजना थी तो इसमें बांध वगैरह बना थे, भाखड़ा नागल हो गया, दामोदर घाटी हो गया, हीराकुंड हो गया। ये उद्योग और खनिज से रिलेटेड है, तो इसमें लौह इस्पात कारखाने बने थे। उद्योग मतलब कारखाने बने थे। अब कारखाने कौन कौन से थे, भिलाई कारखाना था जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है, ये रूस के सहयोग से, रूस की टेक्नोलॉजी के सहयोग से बना था। दुर्गापुर
पश्चिम बंगाल का जो कारखाना है लौह इस्पात का, वो यूके ब्रिटेन के सहयोग से बना था। राउरकेला उड़ीसा में जो कारखाना है वो जर्मनी के सहयोग से बना था। तो ये 3 कारखाने बने थे, ये आप याद रखिएगा। एक और पॉइंट है, 1956 में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना की गई थी, जो कि जिसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, लौह इस्पात कारखाने पूछता है ये, तो आपको बस ट्रिक से याद रखना है, जहां सिंचाई की बात होगी वहां ये बांध बनेंगे, जहां पे उद्योग और खनिजों की बात होगी, उद्योगों की, वहां लौह इस्पात कारखाने बनेंगे। तीसरे पंचवर्षीय परियोजना की बात करें तो ये 1961 से 1966 तक थी, 5 साल और बढ़ी। ये सुखमा चक्रवर्ती जी के मॉडल पे आधारित थी। ठीक है, इसका मॉडल जो दिया था सुखमा चक्रवर्ती जी ने दिया था। इसका उद्देश्य पहले का कृषि था, दूसरे का उद्योग था, और तीसरे में कृषि और उद्योग दोनों का। इसका उद्देश्य जो था कृषि और उद्योग दोनों को बढ़ावा देना था। तो इसमें जो लक्ष्य रखा गया था 5.6% और प्राप्ति हुई थी 2.4%। ठीक है, 5.6% लक्ष्य रखा गया था और लगभग आधा 2.4%, आधा भी नहीं, प्राप्ति हुई थी। सबसे विफल योजना यही थी इनकी। विफल होने के क्या कारण थे वो भी मैं बताऊंगा। इसमें याद रखिएगा, बोकारो स्टील कारखाना 1964 में रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। ठीक है, बोकारो भी छत्तीसगढ़ में है। 1 जुलाई 1964 को आईडीबीआई की स्थापना होती है, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई है। 14 जनवरी, कल आईडीबीआई वगैरह के बारे में मैंने बताया है, आपको डिटेल वहां से मिल जाएगी पिछली वीडियो में। 14 जनवरी 1965 को एफसीआई की, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। 1965 में कृषि कीमत आयोग का गठन हुआ था, जो कि बाद में 1985 में जिसका नाम बदल के कृषि लागत एवं मूल्य आयोग रख दिया गया। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का जो काम है वो है एमएसपी की सिफारिश करना। ठीक है, जितनी भी फसलें हैं उनकी एक एमएसपी निर्धारित करना, और वो काम जो करता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग ही करता है। एमएसपी निर्धारित कौन करता है, ये आपको ध्यान रखना, भारत सरकार निर्धारित करती है एमएसपी। ठीक है, उनकी सिफारिश करता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। अब बात करते हैं कि इस योजना के असफल होने का क्या कारण था। सबसे पहला कारण था, चूंकि 1961 से 66 के बीच का ये टर्म था। 1962 में आपका भारत चीन युद्ध हुआ था, 1965 में भारत पाक युद्ध हुआ था, और 1965-66 में अकाल पड़ गया था भारत में, जिसकी वजह से ये योजना विफल रही थी। अब इसके बाद फिर जस्ट बाद प्रथम योजना अवकाश लग गया आपका। ठीक है, अब आप ये मान लीजिए, जब अकाल पड़ा उसके बाद फिर अवकाश हो गया 3 साल का, 1966 से लेके 1969 तक। ठीक है, और इसी बीच 1966-67 में हरित क्रांति प्रारंभ हुई, मतलब जो गेहूं चावल की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए हरित क्रांति की जो है स्टार्टिंग हो गई इसमें। ठीक है, फिर बात करते हैं फोर्थ, यहां से शुरू हुआ चौथा पंचवर्षीय योजना। तो फोर्थ 5 ईयर प्लान यहां से शुरू हुआ, जो कि जब ये खत्म हुआ 3 साल योजना अवकाश, तो 1969 से 5 साल 1974 तक चला ये। इसका उद्देश्य क्या था, स्थिरता के साथ विकास व आत्मनिर्भरता। इधर इतना ज्यादा मतलब दिक्कत हो गई थी कि अब स्थिरता लाना जरूरी था, किसमें, विकास में, और आदमी के अंदर कॉन्फिडेंस भी लाना जरूरी था, जो कि लूज हो चुका था इतना सब कुछ झेलने के बाद। तो आपको इसी तरह से याद रखना है कि जो योजना अवकाश के बाद फोर्थ ईयर प्लान आया, उसमें स्थिरता लाई गई, किसमें, विकास और आत्मनिर्भरता में, जो कि तहस नहस हो गई थी, इसमें स्थिरता लाया गया। अब इसमें क्या किया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिनके पास 50 करोड़ या उससे अधिक पूंजी थी, उनका जो है राष्ट्रीयकरण कर दिया गया 14 बैंकों का। 1971 में भारत का पाक से फिर युद्ध हुआ। 1969 में इसरो की स्थापना हुई, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलोर है। 1974 में पहला भूमिगत प्रमाण परीक्षण हुआ, जिसको स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया। ये पूछता है एग्जाम में, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। स्माइलिंग बुद्धा नाम का प्रमाण परीक्षण किया गया 1974 में। किस योजना के अंतर्गत, चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्माइलिंग बुद्धा का परीक्षण हुआ था। इसी में दुग्ध क्रांति आई थी 1970 में, जिसको श्वेत क्रांति भी बोलते हैं। इसके जनक हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन। इसके जनक, दूध क्रांति के जनक बोला गया डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ये एनडीडीबी के द्वारा, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा जो है ये बनाया गया था, दूध क्रांति चलाई गई थी। इसके पहले अध्यक्ष जो थे वही वर्गीज कुरियन जी थे। ठीक है, और एनडीडीबी ने इसको स्टार्ट किया था 1965 में, इसकी स्थापना हुई है एनडीडीबी की। और ये श्वेत क्रांति के टाइम पे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे, इनके टाइम पे शुरू किया गया था। अब 5वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें, 1974 से लेकर 1979, 1974 से 1979 तक ये मॉडल रखा गया।
परंतु जो ये योजना चली 4 साल तक ही चली, 1978 में ही ये खत्म हो गई। उसका रीजन आपको बताऊंगा, क्योंकि आपातकाल लग गया था, फिर से चुनाव हो गए थे, जनता गवर्नमेंट ने चुनाव जीत लिया था, उसने इस योजना आयोग को खत्म ही कर दिया था, उसके जगह पे अनवरत योजना चला दिया था। तो आगे देखते हैं। इसका उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन व आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता अभी भी लोगों में नहीं बन पाई थी, तो दोबारा फिर आत्मनिर्भरता आ गया। और दूसरा, गरीबी आ गई थी इन सब वजह से, अकाल पड़ गया, युद्ध हो गया, तो गरीबी आ गई। तो फिफ्थ में फिर क्या हुआ, गरीबी उन्मूलन व आत्मनिर्भरता। ठीक है, इसका उद्देश्य यह था। 1975 में 20 सूत्रीय कार्यक्रम चला गया, क्योंकि यहाँ पे गरीबी इसका उद्देश्य था, गरीबी उन्मूलन, और ये इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट थी, तो इसमें 20 सूत्रीय कार्यक्रम चलाया गया, जिनमें था गरीबी उन्मूलन, ठीक है, गरीबी निवारण या गरीबी हटाओ करके। इस 20 सूत्रीय कार्यक्रम करके पूछता है एग्जाम में, तो आपको ध्यान रखना है। 5th 5 ईयर प्लान में 5वीं पंचवर्षीय योजना में चलाया गया था। इसी में 2 अक्टूबर 1975 को आरआरबी की स्थापना हुई। कल मैंने पढ़ाया है इसको, ठीक है। रूरल बैंक जो है, ग्रामीण बैंकों की स्थापना हुई थी। गरीबी हटाओ का नारा, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। कह तो रहा हूं, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो इंपॉर्टेंट नहीं हो, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, इन्हीं से आपको 2 से 3 नंबर मिलेंगे। गरीबी हटाओ का नारा पीएम इंदिरा गांधी जी ने दिया था, जो उस समय प्रधानमंत्री थी। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977, टोटल 21 महीने तक, 21 महीने तक आपातकाल लगता है, कुछ आंतरिक विद्रोहों के कारण इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट में। उसके बाद 1977 को फिर चुनाव होता है, जो कि जनता पार्टी जीतती है और पीएम मोरारजी देसाई बनते हैं। और इन्होंने 1978 में जो 5 ईयर प्लान है, पंचवर्षीय योजना, इसको खत्म कर देते हैं ये, और उसकी जगह पे अनवरत योजना चलाते हैं। 1978 से 80 तक 2 साल ये योजना चलती है, अनवरत योजना। जनता गवर्नमेंट ने इसको लागू किया था। अनवरत योजना 1978 से 1980 तक 2 साल तक चलती है। ये जो आधारित थी, इसके प्रतिपादक थे गुरुनाथ मिडल जी, इनके द्वारा ये योजना चलाई गई थी, अनवरत योजना, ठीक है। 1980 के बाद फिर चुनाव होता है, इनकी गवर्नमेंट जाती है, और फिर से इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट आती है, और फिर से पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हो जाती है। और अवकाश भी बीच में रहता है, दूसरा अवकाश तो आपको पता है। प्रथम अवकाश जो था 1966 से 69 के बीच था, एक दूसरा अवकाश है, उसको भी मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों, 5वीं पंचवर्षीय योजना तक हमने पढ़ लिया, और अब बात करेंगे 6ठी पंचवर्षीय योजना की, 6th 5 ईयर प्लान, ठीक है। तो जो 6th 5 ईयर प्लान था, 1980 से लेकर 1985 तक चला था। ये आगत निर्गत मॉडल के पे जो है डिपेंडेंट था। आगत निर्गत मॉडल के आधार पे ये 6th ईयर प्लान का पूरा जो प्लानिंग था वो हुआ था। उद्देश्य जो था इसका, गरीबी घटाना था और जॉब को बढ़ाना, रोजगार बढ़ाना था, गरीबी घटाना था। इसमें 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। आप यहां से नोट कर सकते हैं, 1980 से 1985, मतलब 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई। 1982 में एग्जिम बैंक की स्थापना की गई, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। इन दोनों को कल मैंने बता दिया, सारे बैंकों को कल बता दिया मैंने, पूरा डिटेल में आप जाइएगा, कल वाली वीडियो देखिएगा। 1 से 8 जून तक अमृतसर स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन ब्लू स्टार चला था, जिसके बाद 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी, ठीक है। और फिर इसके बाद जो है राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने थे। तो ये था 6th ईयर प्लान। फिर 7th 5 ईयर प्लान में जो देखेंगे, 1985 से 90 तक आपका 7वीं पंचवर्षीय योजना थी, जिसमें रोजी रोटी और उत्पादकता का नारा दिया गया था। ये आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो नारे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो गरीबी हटाओ वाला था, इसमें इंदिरा जी ने दिया था, या रोजी रोटी उत्पादकता पूछता है कि किस पंचवर्षीय योजना में नारा दिया गया था। तो 7th 5 ईयर प्लान में ये नारा दिया गया था। 1986 में इसमें स्पीड पोस्ट स्टार्ट हुआ, जो स्पीड पोस्ट की मतलब स्टार्टिंग हो गई। 1987 में ट्राइफेड की स्थापना हुई। ट्राइफेड का फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। 1985 में इंदिरा आवास योजना की शुरुआत हुई, योजना जरूर ध्यान रखिएगा। 1989 में 1989 में जवाहर रोजगार योजना की स्थापना हुई। अक्टूबर 1989 में नेहरू रोजगार योजना की स्थापना हुई, ठीक है। इसके बाद फिर द्वितीय योजना अवकाश आपका लग गया। जो प्रथम योजना अवकाश था वो 1966 से 69 के बीच लगा था, 3 साल के लिए। ये 2 साल के लिए लगा, 1990 से 1992 तक, ठीक है। इनके बीच 1991 में देश की स्थिति बहुत खराब थी और बहुत ज्यादा लोन हो चुका था। तो इस पे जो है यहाँ पे पीएम जो थे वो नरसिम्हा राव जी थे, और फाइनेंस मिनिस्टर जो थे वो मनमोहन सिंह जी थे। मनमोहन सिंह जी को भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में पूछता है।
भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के अग्रदूत के रूप में मनमोहन सिंह को जाना जाता है। 1991 में जब आर्थिक व्यवस्था बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, तब यहाँ पे नई आर्थिक नीति अपनाई गई, जिनमें 3 टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है: उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। इनको अपनाया गया किसके द्वारा? नरसिम्हा राव जी और मनमोहन सिंह जी के द्वारा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, कई बार ये टर्म भी पूछता है, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। यहाँ पे आपका योजना अवकाश खत्म होता है और स्टार्ट होता है 8वां पंचवर्षीय योजना 1992 से लेके 1997 तक, जिसका उद्देश्य था, अभी यहाँ पे लाभ और प्राप्ति, एम और प्राप्ति नहीं बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि उसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। इन्हीं योजनाओं को और जो स्थापना हुई थी ये इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। इसका उद्देश्य था मानव संसाधनों का विकास 8वीं पंचवर्षीय योजना में। इसमें 15 अगस्त 1995 में एमडीएम प्रारंभ हुआ। एमडीएम मतलब मिड डे मील, जो स्कूलों में दिया जाने लगा। ठीक है, मध्याह्न भोजन, मिड डे मील। 1993 में पीएम रोजगार योजना की शुरुआत हुई। 1 जनवरी 1995 में WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई। भारत इसका सदस्य है, ये ध्यान रखिएगा, WTO का। 20 मार्च 1993 को राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई। ठीक है, इसके बाद आ जाता है आपका 9th 5 ईयर प्लान, 9वीं पंचवर्षीय योजना। ये चली आपकी 1957 से 2002 तक। ठीक है, इसका जो उद्देश्य था न्यायपूर्ण वितरण व समान विकास था। 1998 में केसीसी की स्टार्टिंग की गई, केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की गई। ठीक है, मई 1999 में कारगिल युद्ध हुआ, जिसमें ऑपरेशन विजय की शुरुआत हुई। ठीक है, मतलब ऑपरेशन विजय लॉन्च किया गया 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान। 1 नवंबर 2000 को सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। सर्व शिक्षा अभियान 1 नवंबर 2000 को शुरुआत हुई। 1995 से 2000 के बीच में स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना की शुरुआत हुई। 1995 से 2000 तक थी ये। 2 मई 1998 को दूसरा प्रमाण परीक्षण हुआ। प्रमाण परीक्षण इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। जो शक्ति 98 था, पोखरण राजस्थान में इसका परीक्षण किया गया। ये दूसरा प्रमाण परीक्षण था। आपका पहला जो परीक्षण था वो था बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा, जो कि 4थी पंचवर्षीय योजना के तहत थी, और दूसरा आपका ये 9वीं पंचवर्षीय योजना में आया था। ठीक है, 10वीं पंचवर्षीय योजना आपकी 2002 से 2007 तक रही, जिसका उद्देश्य था सामाजिक न्याय व समता के लिए आर्थिक विकास। सबसे ज्यादा सफल योजना यही रही है आपकी, जो मैं बता रहा हूं। सबसे ज्यादा विफल योजना आपकी जो रही है ये, जिसका उद्देश्य था यहाँ पे 3rd थी सबसे, क्योंकि उसमें भारत चीन युद्ध थे, भारत पाक युद्ध थे, अकाल था। तो आपकी जो सबसे विफल योजना रही है वो 3री पंचवर्षीय योजना रही है, और सबसे सफल योजना 10वीं पंचवर्षीय योजना रही है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, सबसे विफल 3री पंचवर्षीय योजना, सबसे सफल 10वीं पंचवर्षीय योजना। इसमें जीडीपी में 8% की वृद्धि का टारगेट लिया गया, वनों की वृद्धि 33% लिया गया। इस तरह से कई सारे टारगेट लिए गए थे। इसी में नरेगा एक्ट जो है आपका, अब आप ये ध्यान रखिएगा, जो आपका नरेगा मनरेगा आया वो 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आया था, जिसमें मनरेगा जो था वो सबसे पहले लागू किया गया केरल के आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से इसकी शुरुआत हुई। तो बात करते हैं, नरेगा एक्ट जो था आपका 2005 में आया था। नरेगा एक्ट के तहत यह लागू किया गया। नरेगा का फुल फॉर्म है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। 2 अक्टूबर 2009 में 4 साल बाद ही मनरेगा आ गया, जिसका फुल फॉर्म था महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, तो अब मनरेगा में क्या था, जिसको महात्मा गांधी नरेगा बोलते थे, उसमें केंद्र और राज्य का जो रेशियो था 75:25 था। केंद्र का 75% भाग था और राज्य का 25% भाग था। इसमें 100 दिन की गारंटी योजना रोजगार देते थे। ठीक है, सबसे पहले ये लागू हुआ आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में। ठीक है, इसके बाद आपका ये दोनों इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक ओवरव्यू दे दिया है। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक के बीच में रही, जिसका उद्देश्य था तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 तक रही, तीव्र अधिक समावेशी एवं धारणीय विकास इसका उद्देश्य था, और ये अंतिम योजना थी। 12 के बाद फिर योजना पंचवर्षीय योजना का खत्म हो गया, उसके बाद फिर नहीं आया। अब इसमें थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट चीज बात कर लेते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा चीज बात करूंगा जिसमें लिख नहीं पाया, बट इसी टाइम पे लिख देता हूं मैं। जो इंपॉर्टेंट है, मानव विकास सूचकांक, ये पूछता है एग्जाम में, ये रह गया था, तो ये मैं इसी वीडियो में बता देता हूं। ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा ही है, 2 मिनट का।
HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, मानव विकास सूचकांक। ये मानव विकास सूचकांक जो है, इसको जो है पाकिस्तान के महबूब उल हक ने दिया था, जारी किया था, ठीक है। ये जो जारी होती है ये महबूब उल हक ने दिया था और ये जारी किया जाता है यूएनडीपी के द्वारा, ये जारी की जाती है, ठीक है। 1990 में जो है ये पहली बार जारी की गई थी, तो ये आपको ध्यान रखना है, 1990 में जारी की गई थी और इसको यूएनडीपी जारी करता है, जिसको हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ठीक है। यूएनडीपी के द्वारा ये जारी की जाती है और इसकी यूएनडीपी के बारे में अगर आप देखेंगे तो इसका मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क यूएसए में है, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछता है यूएनएसडीआई के बारे में। इसके जो मानक हैं वो हैं जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति व्यय, ठीक है। एसडीआई जारी करने का इसके आप 3 मानक भी नोट कर लीजिए, एसडीआई के 3 मानक मतलब कि जिनके आधार पे ये जारी की जाती है, जिनके आधार पे देशों की रेटिंग आती है और किस नंबर पे। तो 2020 में जो जारी हुई थी उसमें भारत का स्थान 131वां था। जब करंट पढ़ाऊंगा तो इसको थोड़ा सा कवर कर दूंगा, बट ये थोड़ा सा जान के रखिए आप। मानव विकास सूचकांक महबूब उल हक यूएनडीपी जारी करती है, इसका हेडक्वार्टर है यूएसए न्यूयॉर्क में। एसडीआई के 3 मानक हैं जिसके आधार पर जारी होती है। पहला है जीवन प्रत्याशा, दूसरा है शिक्षा और तीसरा है प्रति व्यक्ति आय। इन तीनों के आधार पे ये जारी की जाती है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी आपका 5 ईयर प्लान खत्म हो गया है और इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था में मैंने सब कुछ पढ़ा दिया है। थोड़ा सा अगर आप कहेंगे तो हरित क्रांति और श्वेत क्रांति को थोड़ा डिटेल में लूंगा, बट इसको मैं जब बजट और इकोनॉमिक सर्वे की वीडियो बनाऊंगा तो उसमें डाल दूंगा। तो इसके लिए इतना जरूरी नहीं है, थोड़ा बहुत जो था मैंने बता दिया है। बाकी थोड़ा सा हरित क्रांति आप देख सकते हो, उसको भी यहाँ पे अगर आप कहोगे तो मैं थोड़ा सा बता दूंगा, बट ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो रही है, तो अभी नेक्स्ट वीडियो में किसी भी टॉपिक पे कवर कर दूंगा। तो अब नेक्स्ट आपका जो सब्जेक्ट रहेगा वो पॉलिटी रहेगा, पॉलिटी के बाद फिर जियोग्राफी। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि पिछली बार का आप देखोगे वीडियो एग्जाम उठा के या वो, तो जियोग्राफी का जो वेटेज था वो 7 से 8 क्वेश्चन था, ठीक है। पॉलिटी का जो था सेम 7 से 8 क्वेश्चन था। इकोनॉमी का आप देखोगे सेम 6 से 7 क्वेश्चन था। तो इसलिए जो मैक्सिमम वेटेज वाले हैं, उसके बाद हिस्ट्री आती है, बट हिस्ट्री बहुत ज्यादा बड़ी है तो उसको भी कवर करूंगा मैं, बट पहले इन 2 सब्जेक्ट कवर कर लेता हूं, जियोग्राफी और पॉलिटी को। उसके बाद आपका इकोनॉमी खत्म हो चुका है। आपका ये 2 घंटे से भी कम की वीडियो है, इसलिए आप एक दिन में ही देख सकते हैं सारे 5 पार्ट। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए, बस इतना सपोर्ट आपसे चाहिए। थैंक यू।